क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे योद्धा के बारे में जो अग्नि में पैदा हुआ लेकिन जलता नहीं था? क्या आपने कभी सोचा है कि देवताओं के अस्त्र आखिरकार धरती पर कैसे पहुंचे? और क्या ये संभव है कि आज भी कोई तपस्वी हिमालय की गुफाओं में छुपा बैठा हो जो एक दिन फिर लौटेगा धर्म की रक्षा के लिए? अगर नहीं सुना तो आज सुनिए एक ऐसी असली पौराणिक कहानी जिसे सदियों तक छुपा कर रखा गया। यह कथा है प्राचीन भारत के एक ऐसे काल की जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही थी। देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो रही थी और असुरों ने मानव जगत में आतंक मचा रखा था। उस युग में एक योद्धा जन्मा, धर्मवीर अरण्य, जिसने न केवल पृथ्वी की रक्षा की बल्कि देवताओं के एक पुराने रहस्य से भी पर्दा उठाया। दक्षिण भारत के एक पवित्र वन क्षेत्र नंदन अरण्य में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी देवी अनुसया तपस्या किया करते थे। कई वर्षों की तपस्या के बाद अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, हे महान ऋषि, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र देने जा रहा हूँ जो अग्नि से उत्पन्न होगा और धरती पर धर्म की ज्योति फैलाएगा। तभी अग्नि की लपटों से एक बालक प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक, शरीर पर अग्नि की आभा और माथे पर त्रिपुंड। महर्षि ने उसका नाम रखा धर्मवीर अरण्य। अरण्य बचपन से ही अन्य बालकों से अलग था। उसे बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या का गहन ज्ञान था। ऋषियों से वेद, उपनिषद और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। परंतु एक रहस्य था, हर पूर्णिमा की रात को उसका शरीर अग्नि में जलने लगता था, पर वो जलता नहीं था। यह देख महर्षि कश्यप चिंतित हुए। आखिरकार एक दिन उन्होंने अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, यह अग्नि क्यों इसे भस्म नहीं करती? अग्निदेव ने उत्तर दिया, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसके भीतर शिव अग्नि समाई है। इसका भाग्य है देवताओं के गुप्त शत्रु का नाश करना। उसी समय पृथ्वी पर असुर बलवंत का आतंक था। वह स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास कर रहा था। उसने देवताओं के कई अस्त्र चुरा लिए और मानव लोक में छुपा दिए। एक दिन जब अरण्य ध्यान में लीन था, उसे एक दिव्य स्वप्न आया। देवताओं के अस्त्र हिमाचल के अंदर छिपे हैं और उन्हें वापस लाना उसका कर्तव्य है। अगले ही दिन अरण्य ने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर तीर्थ यात्रा के बहाने उत्तर की ओर प्रस्थान किया। उसकी यात्रा कठिन थी। पहाड़ों, नदियों, असुरों से लड़ते हुए वह हिमालय की गुफाओं तक पहुंचा। वहां उसे मिला त्रिकाल लिंग, जो शिव का प्राचीन प्रतीक था, और वहीं पर मिली उसे एक लिपि जिसमें लिखा था, जो अग्नि को सहे वही शिव की ज्वाला को जगा सकता है। अरण्य ने जब ध्यान से गुफा के भीतर प्रवेश किया, वहां असुर बलवंत पहले से मौजूद था। उसने अरण्य को चेतावनी दी, अगर तू आगे बढ़ा तो तुझे भस्म कर दूंगा। परंतु अरण्य ने उत्तर दिया, जो धर्म के मार्ग पर चले उसे कोई अग्नि नहीं जला सकती। इसके बाद हुआ एक महायुद्ध। गगन को चीरती अग्नि की लपटें, बर्फीली चोटियां भी पिघलने लगीं। अंत में अरण्य ने त्रिशूल अग्नि शक्ति का प्रयोग किया, जिससे बलवंत का अंत हुआ। जब अरण्य ने अस्त्रों को एकत्र किया और त्रिकाल लिंग को छुआ, तब देवता प्रकट हुए। इंद्र, वरुण, यम और शिव ने प्रकट होकर कहा, तू ही वह है जिसे अग्नि से उत्पन्न धर्म रक्षक कहा गया था। हम देवताओं ने जानबूझकर अस्त्रों को पृथ्वी पर रखा ताकि कोई ऐसा मानव आए जो इनकी योग्यता रखे। शिव ने उसे वरदान दिया, तू अब केवल मानव नहीं रहा, तू त्रैलोक्य धर्मपाल कहलाएगा। इतनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी अरण्य अहंकार से दूर रहा। उसने अस्त्रों को वापस स्वर्ग को सौंपा और स्वयं तपस्वी बनकर गंगा के तट पर रहने लगा। लोगों ने उसे भगवान का अवतार मानना शुरू किया, लेकिन अरण्य ने केवल एक वाक्य कहा, मैं भगवान नहीं, मैं तो केवल धर्म का दास हूं। वह आज भी किंवदंतियों में जीवित है। कुछ संत मानते हैं कि वह हिमालय की गुप्त गुफाओं में अब भी तपस्या कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए बात करते हैं। असली शक्ति कभी बाहरी अस्त्रों में नहीं होती, बल्कि आत्मा की अग्नि में होती है। धर्म का मार्ग कठिन होता है, पर अंततः वही विजय दिलाता है। जो सत्य के लिए लड़ता है, उसके साथ संपूर्ण ब्रह्मांड खड़ा होता है। क्या आपको लगता है कि धर्मवीर अरण्य जैसा योद्धा आज के दौर में फिर से जन्म ले सकता है? अगर इस कहानी ने आपके मन में सवाल जगाए हैं, तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रियल मिथोलॉजिकल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में बताइए, अगली पौराणिक कथा आप किसकी सुनना चाहेंगे?